हेलो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ओसारागी पॉइजन की वजह से वीक हो रही थी क्योंकि असैसिन वुमेन ने बिल्डिंग के पानी में पॉइजन मिला दिया था। एपिसोड की शुरुआत में हम असैसिन वुमन को देखते हैं। उसके सामने ओसारागी खड़ी होती है लेकिन पूरी तरह क्रेजी लग रही होती है। दूसरी तरफ असैसिन वुमन के मुंह से भी खून निकल रहा होता है और वो शॉक में कहती है, इतना पॉइजन वाला पानी पीने के बाद भी ये कैसे मूव कर रही है? नॉर्मल इंसान तो कब का मर चुका होता। वो ओसारागी की आंखों को नोटिस करती है। उसे लगता है कि शायद ओसारागी उसे सुन भी नहीं पा रही। तभी वो समझ जाती है कि पॉइजन काम कर रहा है और यही मौका है उसे खत्म करने का। असैसिन वुमन तुरंत अपने बुचर नाइफ के साथ अटैक करती है, लेकिन जैसे ही वो अटैक करने वाली होती है, ओसारागी एक सॉलिड किक उसके नेक पर मारती है। तभी ओसारागी की आंखें वापस नॉर्मल हो जाती हैं। वो देखती है कि असैसिन वुमन धीरे धीरे गिर रही है, लेकिन उसकी नजर में मल्टीपल रिफ्लेक्शंस दिख रहे होते हैं, जिससे उसे लगता है कि सामने गोस्ट है। ओसारागी कहती है, क्या तुम गोस्ट हो? असैसिन वुमन सिचुएशन को यूज करके प्लान बनाती है और कहती है, हाँ तुम सही कह रही हो, मैं गोस्ट हूँ। कई साल पहले तुमने मुझे मारा था, अब मैं बदला लेने आई हूँ। लेकिन ओसारागी इस पर विश्वास नहीं करती और कहती है, गोस्ट का रिफ्लेक्शन नहीं होता और उनका शैडो भी नहीं होता। ये सुनकर असैसिन वुमन पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। इसके बाद ओसारागी एक सॉलिड पंच मारती है, लेकिन असैसिन वुमन डॉज कर देती है। पंच जाकर मिरर पर लगता है और वो टूट जाता है। ओसारागी कहती है, टेंशन मत लो, तुम अभी भी जिंदा हो, लेकिन अब तुम सच में मरने वाली हो। असैसिन वुमन की आंखों में डर साफ दिखने लगता है और वो कहती है, ये लड़की इंसान नहीं है, ये मॉन्स्टर है। असैसिन वुमन तुरंत भागने लगती है, अपना बेबी उठाती है और एस्केप करने की कोशिश करती है। वो एक रूम में जाती है, लाइट बंद करती है और कैबिनेट में बेबी के साथ छिप जाती है। कैबिनेट थोड़ा खुला होता है और वो बाहर देख सकती है। ओसारागी धीरे धीरे चलती हुई उसे ढूंढ रही होती है, लेकिन तभी बेबी रोने लगता है। असैसिन वुमन इरिटेट हो जाती है और उसी मोमेंट ओसारागी कैबिनेट के सामने खड़ी मिलती है। ओसारागी अपना बज़सॉ निकालती है और पूरे फोर्स से कैबिनेट पर वार करती है। एक ही वार में असैसिन वुमन का सिर कट जाता है और दूर जा गिरता है, लेकिन बेबी अपनी मॉम की डेथ देखकर रोने के बजाय खुश हो रहा होता है। ओसारागी कंफ्यूज्ड हो जाती है, फिर धीरे धीरे वीक होकर जमीन पर लेट जाती है। दूसरी तरफ शिशिबा और गोजो लड़ते हुए बिल्डिंग से नीचे लैंड करते हैं। जब वो जमीन पर गिरते हैं, शिशिबा नोटिस करता है कि उसने गोजो के कपड़े फाड़ दिए हैं और उसके अंदर एक मेटल कोर दिखाई देता है। गोजो कहता है, तुमने काफी अच्छा काम किया। तभी उस कोर से इलेक्ट्रिसिटी निकलने लगती है और पता चलता है कि उसकी पावर वहीं से आती है। शिशिबा मजाक में कहता है, पब्लिक बात जाना मुश्किल हो जाता होगा ना तुम्हारे लिए। गोजो कहता है, सरप्राइजिंगली नहीं, मैं इसे टॉवल से हाइड कर लेता हूँ। तभी गोजो अपने पास्ट के बारे में बताना शुरू करता है। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसका रीजन है अल्कमार ऑर्फनेज। वो बताता है कि उसी ऑर्फनेज में उसके चेस्ट में ये मेटल कोर लगाया गया था और सिर्फ उसी के साथ नहीं, उसके सभी 9 साथियों के साथ भी यही एक्सपेरिमेंट किया गया था। लेकिन सिर्फ गोजो की बॉडी ही उस कोर के साथ परफेक्टली मैच हुई। गोजो कहता है, हर दिन मुझे डर लगता था कि कहीं मेरी बॉडी इस कोर को रिजेक्ट ना कर दे। मैं गिन भी नहीं सकता कितनी बार मैंने अल्कमार में अपनी लाइफ को कर्स किया, उन नरक जैसे दिनों में। गोजो आगे कहता है, अब हम लड़ रहे हैं अपनी लाइफ वापस लेने के लिए, वो लाइफ जो जेए ने मुझसे और मेरे साथियों से छीन ली है। गोजो शिशिबा से कहता है, तुम हमारे बीच मत आओ। गोजो पास में पड़ा एक मेटल क्रेडल पकड़ता है और उसे इलेक्ट्रिसिटी से सराउंड कर देता है। शिशिबा शॉक्ड हो जाता है। गोजो हवा में जंप करता है और उस क्रेडल को विप की तरह घुमा देता है। शिशिबा बार बार डॉज करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी उसे हिट लग जाता है। उसकी बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी फैल जाती है। शिशिबा पीछे हटता है और सोचता है, शायद तुम्हारे लिए बाहर कोई और लाइफ भी हो सकती है। यहाँ वो इनडायरेक्टली ओसारागी के बारे में सोच रहा होता है। फ्लैशबैक में ओसारागी कहती है, क्या मैं किलिंग में अच्छी नहीं हूँ? शिशिबा कहता है, नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। प्रेजेंट में शिशिबा बैडली इंजर्ड है और मन में कहता है, सच कहूँ ओसारागी, मैं ही वो हूँ जो असासिन जॉब छोड़ना चाहता हूँ। बुरे लोगों को मारना मुझे स्ट्रेस नहीं देता, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आया ये सब किलिंग का कोई एंड नहीं है। हम बस मारते रहते हैं और ये कभी खत्म नहीं होता और ज्यादा बुराई पैदा होती रहती है। क्या दुनिया वाकई सेफ हो रही है? ऑर्डर क्या होता है? क्या हम कुछ चेंज भी कर रहे हैं? मैं किस चीज के लिए लड़ रहा हूँ? क्या मैं बस जेए का एक टूल हूँ? जब मैं टूट जाऊंगा वो मुझे फेंक देंगे, लेकिन शायद अब ये सब मैटर नहीं करता। तभी गोजो अटैक करता है अपने मेटल फिंगर्स से। शिशिबा उसे अपने हैमर से ब्लॉक कर लेता है। शिशिबा कहता है, मैं अभी मर नहीं सकता। गोजो कहता है, अगर तुम फर्स्ट क्लास असासिन हो तो अब तक तुम्हें समझ जाना चाहिए, तुम्हारे पास जीतने का कोई चांस नहीं है। शिशिबा कहता है, मेरे पास एक सबऑर्डिनेट है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे उठानी है। उसे ओसारागी की बात याद आती है, मुझे अकेला मत छोड़ना, मुझे साथ ले जाना। शिशिबा मन में सोचता है, चाहे मैं उसे दूर रहने के लिए कहूँ, वो हमेशा वापस आ जाती है। उसे अपना पास्ट भी याद आता है जब वो योत्सुमुरा का सबऑर्डिनेट था। शिशिबा सोचता है, अगर ओसारागी आने वाली है तो मुझे कम से कम तब तक जिंदा रहना होगा जब तक वो जी ना ले। प्रेजेंट में शिशिबा लाइटनिंग स्पीड से गोजो पर अटैक करता है। गोजो शॉक रह जाता है। हमें दिखाया जाता है कि गोजो के फिंगर्स में लगा इलेक्ट्रिक आर्टिफैक्ट्स टूट चुका है, उसके हाथ कांप रहे हैं। शिशिबा गोजो से कहता है, मुझे याद आ गया, तुम्हारा नाम गोजो है ना? वेल, ओसारागी ने बहुत ज्यादा पॉइजन कंज्यूम कर
कर लिया है, शायद वो मर सकती है, लेकिन ज्यादा चांस है कि ऑथर उसे बचा लेगा। यहाँ हमें गोजो का मोटिव भी पता चलता है कि वो जापानीज एसोसिएशन ऑफ असैसिन से रिवेंज लेना चाहता है, लेकिन प्रॉब्लम यही है वो अभी भी वायलेंस में फंसा हुआ है। वो भी वही कर रहा है जो JAA ने उसके साथ किया था, यानी वो खुद भी उसी सिस्टम का हिस्सा बन गया है जिसे वो हेट करता है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हिंट मिलता है कि गोजो अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, बल्कि उजुकी उसे इन्फ्लुएंस कर रहा है। यहाँ पर बहुत ज्यादा चांस है कि फ्यूचर में स्लर ग्रुप के और भी मेंबर्स मर सकते हैं। इसी के साथ ये वाला वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अगले चैप्टर की रिलीज डेट स्क्रीन पर आ रही होगी। अगला चैप्टर 29 मार्च को आएगा।